हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कंबाइंड मोशन, है ना। तो कंबाइंड मोशन बेसिकली इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कंबाइंड मोशन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक रॉड। रॉड इज़ अ रिजिड बॉडीज विच कैन नॉट बी डिफॉर्म बाय डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। देर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू पॉइंट्स और बिटवीन एनी पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अगर ये रॉड ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है ना, इफ़ इट सफर्स ट्रांसलेशनल मोशन देन ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम लीनियर स्पीड, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास की स्पीड v है तो सभी पॉइंट की स्पीड जो होंगे वो v होंगे। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन, है ना। तो अगर कोई बॉडी सिर्फ रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है देन इसके सभी पॉइंट की जो एंगुलर स्पीड होगी वो ओमेगा होगा, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, है ना, वो वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है तो प्योर रोटेशन तो v इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये सिर्फ एंगुलर स्पीड के साथ घूम रहा है, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड के साथ घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन में वो टेंजेंशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, है ना, इज ओमेगा टाइम्स आर इन दिस डायरेक्शन एंड with respect to this axis this point will move in this direction with velocity omega r। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हुआ कंबाइंड मोशन। अगर हम ये दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइंड मोशन का कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट की पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करते हैं। तो इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो वो सिर्फ आगे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ की वेलोसिटी देखते हैं तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v जो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण से था और v प्लस ओमेगा, ठीक है। और यहाँ की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी देखेंगे तो ये क्या होगा, v माइनस ओमेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट, अगर हम लोग पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये पॉइंट 1 है, ये 0 है, ये 2 मान लेते हैं। तो 1 की जो स्पीड है v प्लस ओमेगा ज़्यादा है और v माइनस ओमेगा कम है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको रेस्ट पे रखें तो इसके रिस्पेक्ट में ये इधर जा सकता है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में ये रोटेट करते हुए आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसी को हम लोग कंबाइंड मोशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंबाइंड मोशन का बेस्ट एग्जांपल है रोलिंग मोशन, ठीक है। रोलिंग मोशन को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, रोलिंग ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। रोलिंग ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, इट इज, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हम रोलिंग मोशन को पढ़ते हैं कंबाइंड मोशन को देखने के लिए, कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन को देखने के लिए, तो हम लोग कंसीडर करना होगा रोलिंग ऑब्जेक्ट को। तो रोलिंग ऑब्जेक्ट के केस में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम कंसीडर किए एक रोलिंग ऑब्जेक्ट जिसका नाम रिंग है ना, और ये रिंग कंसीडर करते हैं, 3 मोशन को हम लोग एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रिंग, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन देखेंगे तो सभी पॉइंट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, v होगा। इस पॉइंट की स्पीड v होगा, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ मास जो है वो v के साथ में कर रहा है। ये पॉइंट O मान लेते हैं, ये पॉइंट 1 मान लेते हैं, ये 2 मानते हैं, ये 3, ये 4, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v, ठीक है। तो सभी पॉइंट की जो लीनियर स्पीड होगी वो सेम होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है, ऑफ अ रिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सभी पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है।
तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये पॉइंट 1 का, ये 2 का, ये 3 का एंड 4 का, ठीक है। तो पॉइंट 1 का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस ये पॉइंट जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, है ना, ओमेगा टाइम्स आर के साथ, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा ओमेगा टाइम्स आर, और ये इधर ओमेगा टाइम्स आर, और ये इस डायरेक्शन में ओमेगा टाइम्स आर। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो रिजल्टेंट जो कंबाइन मोशन होगा वहाँ पे हर एक पॉइंट की स्पीड क्या होगा, 4 पॉइंट हम कंसीडर किए, 4 या 5 पॉइंट कंसीडर किए, पाँचों पॉइंट का हम लोग कंबाइन मोशन में रिजल्टेंट वेलोसिटी देख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंबाइन मोशन, है ना, ठीक है। तो कंबाइन मोशन में यहाँ पे हम रिजल्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो सेंटर ऑफ मास का देखते हैं सबसे पहले, जो सेंटर ऑफ मास होगा विथ लीनियर स्पीड ये आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, और ये जो 1 है ना, इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, है ना, वो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v, है ना, और इस डायरेक्शन में होगा ओमेगा आर, इस डायरेक्शन में v और इस डायरेक्शन में ओमेगा आर, इस डायरेक्शन में v और इस डायरेक्शन में यहाँ पे नीचे ले लेंगे, ठीक है, ओमेगा आर, और यहाँ पे ये v आगे की तरफ, ये थर्ड पॉइंट है, और ओमेगा v आर भी इधर ही, ठीक है। अब हम लोग हर एक पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी को जब लिखेंगे तो v1 कैन बी रिटेन एज v माइनस ओमेगा आर, ठीक है। v2 कैन बी रिटेन एज, अब v2 कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ये जो v है लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन के कारण से और रोटेशनल मोशन के कारण से जो ओमेगा आर है ना, ये दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो ये ऐसे जाएगा, है ना। अब रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, जो फॉर्मूला है इससे वेक्टर एडिशन करते हैं, है ना। अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है ए और बी, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दैट इज़ कॉस 90 डिग्री, है ना, का रूट ले लेंगे, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे v2 इक्वल टू, तो ये क्या होगा v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, है ना, ऑफ पॉइंट 2, ठीक है। नेक्स्ट है v3, तो v3 क्या होगा, v3 कैन बी रिटन एज v प्लस ओमेगा आर, है ना। v4 होगा v स्क्वायर ओमेगा आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे वही होगा, है ना, रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा, है ना, ये v4 हो जाएगा, ये v2 होगा, है ना। नेक्स्ट है, हाँ सभी पॉइंट का हो गया यहाँ, ठीक है। तो ये रहा रोलिंग मोशन का, रोलिंग ऑब्जेक्ट का कंबाइन मोशन, है ना, जिसको हम लोग कंबाइन मोशन, इसको हम लोग रोलिंग मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, रोलिंग मोशन, ठीक है। अब रोलिंग मोशन का 3 सिचुएशन होता है, 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशन, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशन ऑफ रोलिंग मोशन, है ना। तो वो तीनों सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन है अगर v इज ग्रेटर देन ओमेगा, दूसरा सिचुएशन है v इज लेस देन ओमेगा, तीसरा सिचुएशन है v इज इक्वल टू ओमेगा। ये तीनों सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं इससे, ठीक है। तो पहला है v इज़ ग्रेटर देन ओमेगा ना, पहला सिचुएशन को हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक रोलिंग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये सरफेस रहा, सरफेस को हम लोग रफ रखते हैं, ठीक है, रफ सरफेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसकी जो वेलोसिटी v की, ये पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, है ना। v की जो लीनियर स्पीड थी वो इस डायरेक्शन में थी, ठीक है,
ठीक है। और जो रोटेशनल मोशन के कारण से जो स्पीड था टेंजेंशियल स्पीड ओमेगा आर, ठीक है। तो लीनियर स्पीड इज़ ग्रेटर देन टेंजेंशियल स्पीड दैट इज़ ओमेगा टाइम्स आर। तो इस केस में क्या होगा, जो वीपी होगा वो रिजल्टेंट होगा, है ना। वीपी जो होगा वो होगा वी माइनस ओमेगा आर, ठीक है, रिजल्टेंट होगा। और उसका जो डायरेक्शन होगा इस वीपी का वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस, है ना, डायरेक्शन ऑफ वीपी इज इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका जो स्लिपिंग होगा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका जो स्लिपिंग टेंडेंसी होगा विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस वो क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। इसको हम लोग फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग। जब ये फॉरवर्ड स्लिप करेगा, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन की बात हम कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस स्लिपिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स जो फ्रिक्शन लगेगा वो बैकवर्ड, ठीक है। और वो फ्रिक्शन की फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा, काइनेटिक होगा, ठीक है। काइनेटिक क्यों होगा, ऑब्वियसली, है ना, रिलेटिव मोशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जब फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब पॉइंट हम लोग याद रखते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसा कंडीशन है, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में ये सब कंडीशन वैलिड होगा, और जब ये सब कंडीशन वैलिड होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो कंडीशन है वो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग कंडीशन देखते हैं, है ना, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है सेकेंड सिचुएशन, v इज़ लेस देन ओमेगा आर, ठीक है। तो v इज़ लेस देन ओमेगा आर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा, है ना। एक चीज़ और हम लोग अलग अलग करके भी देख सकते हैं। ये मेरा रोलिंग ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो अगर v की बात करें तो v इस डायरेक्शन में था और ओमेगा आर इस डायरेक्शन में। अगर ओमेगा आर बड़ा है तो रिजल्टेंट जो होगा वीपी होगा, वीपी का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, है ना। जब ये पीछे की तरफ है वीपी, तो जो स्लिपिंग टेंडेंसी होगा इसी डायरेक्शन में होगा विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, ठीक है। ये वीपी है ना, ये वीपी जो होगा रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन में होगा विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस। तो जो फ्रिक्शन लगेगा इस पर, ठीक है, वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो फॉरवर्ड होगा, स्लिपिंग किधर होगा, बैकवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बैकवर्ड स्लिपिंग देखेंगे, बैकवर्ड स्लिपिंग। और जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक है और वो किधर लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा, है ना, फॉरवर्ड। और यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा जो केस है ना, तीसरा केस है वो है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हम यहाँ पे देखेंगे। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो भाई जो vp होगा, है ना, vp होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। मतलब देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस मूव ही नहीं करेगा, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग, है ना। इफ देयर इज नो स्लिपिंग तो बेसिकली मोमेंटरीली एट रेस्ट रहेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, ये मूव करेगा, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, ये रेस्ट करेगा, ठीक है। और बेसिकली इस केस में जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा, मतलब दो कांटेक्ट फोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो इट मे, है ना, इट मे बी और मे नॉट स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे लग सकता है, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ नो स्लिपिंग मीन्स की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट मोमेंटरली रेस्ट, ठीक है। तो अब हम ऐसे केस में हम लोग रिजल्टेंट जो
देख रहे थे रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन में किसी भी पॉइंट का हम लोग लीनियर स्पीड स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं रोलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंसिडर किया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो हम सब पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ठीक है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो थी वो इस डायरेक्शन में थी, है ना, और v ओमेगा आर, यहाँ पे v, ये ओमेगा आर, ये v ओमेगा आर इधर ही, ठीक है, यहाँ पे v, ये ओमेगा आर, है ना, ये v ओमेगा सी, ठीक है। तो हम सभी पॉइंट का रिजल्टेंट देखेंगे इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन में क्या होता है, प्योर रोलिंग मोशन का कंडीशन है v = ओमेगा, ठीक है। ऐसे हाँ, पीछे हम बोलना भूल गए थे, ये प्योर रोलिंग मोशन है, ऐसे केस को हम लोग प्योर रोलिंग मोशन, तो यहाँ पे जब हम लोग रिजल्टेंट लिखेंगे तो v1 = क्या है, v - ओमेगा आर, है ना, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, विच = vp, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। v1 कैन बी रिटन है 0, विच इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी। नेक्स्ट है v2 कैन बी रिटन एज v² ओमेगा आर का होल स्क्वायर। अगर v ओमेगा आर के बराबर है तो हम लोग यहाँ पे 2 ओमेगा आर का होल स्क्वायर, सॉरी ये ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर। ये कंडीशन यहाँ पे, ये दो कंडीशन, इसी कंडीशन को पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टाइम्स √2r, है ना। ये हम ऐसे ही लिखे हैं, इसके पीछे रीज़न है, नेक्स्ट समझाएंगे। सभी रिजल्टेंट लिख दें, सभी पॉइंट का रिजल्टेंट हम लिखने के बाद, है ना, वो देखेंगे। तो v प्लस ओमेगा आर यहाँ पे देखेंगे, तो v प्लस ओमेगा आर, तो ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा 2r होगा, है ना। नेक्स्ट है v4 में क्या हो जाएगा, v² प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर, तो का रूट यहाँ पे भी ओमेगा √2r होगा, है ना। तो एक्सिस हम लोग देखते हैं, v4 हो गया, ये इस डायरेक्शन, यहाँ की रिजल्टेंट जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये v2 होगा, है ना, ये 1 है। ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ये पॉइंट है वो, है ना, ये r हो गया, ये r हो गया, रेडियस r है, तो ये आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका डिस्टेंस जो होगा √2r होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड लिखना चाहते किसी भी पॉइंट का, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो पॉइंट की दूरी कितना है वो पहले हम लोग देख लेंगे। और मेरे पास ओमेगा दिया हुआ, जैसे मान लो v2 जो है रिजल्टेंट, हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द पॉइंट, ठीक है ना, दैट इज √2r, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, है ना, ऑन द रोलिंग ऑब्जेक्ट, है ना, कैन बी रिटेन एज, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन होगा दैट इज डायरेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टेड perpendicular to the line joining between the point and point of
कांटेक्ट। नेक्स्ट है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो हम V3 लिखना चाहते हैं तो V3 इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2r है, ठीक है। तो अगर हम लोग V3 लिखना चाहते हैं, V3 इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, ओमेगा टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड 3। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और उसके बीच में कितना डिस्टेंस, 2r। हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे V3 तो V3 कितना आया था, ये आया था ना, तो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये जस्ट लाइक V2 है ना, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, तो V4 का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। और बस हो गया, है ना ये। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, आज का इतना ही है, ठीक है।